हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है। ये टर्म्स काफ़ी यूज़ की जाती हैं शेयर मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए सर्किट का मतलब क्या होता है, वो भी शेयर मार्केट के अंदर। देखिए, सर्किट का मतलब हुआ कि जिस भी शेयर का मार्केट प्राइस जो चल रहा होता है, जिसको हम करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं, किसी भी शेयर का, उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। ठीक है। और इस रेस्ट्रिक्शंस को परसेंटेज में सेबी निर्धारित करती है उस पर्टिकुलर स्टॉक को। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सर्किट की जो परसेंटेज होती है वो 2% भी हो सकती है। किसी भी शेयर के करंट मार्केट प्राइस को 2% का ऊपर तक का रेस्ट्रिक्शन या नीचे प्राइस का रेस्ट्रिक्शन को हम सर्किट बोलेंगे। 2% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, और यही रेस्ट्रिक्शन 20% तक का भी हो सकता है। तो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं ऊपर प्राइस जाने के लिए भी या नीचे प्राइस जाने के लिए भी। अब हम समझ लेते हैं कि अपर सर्किट क्या हो गया। तो देखिए, अपर सर्किट जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो इसका मतलब है कि जो करंट मार्केट प्राइस है किसी भी शेयर का, वो सिर्फ 2% या 5% या 10% या 20% तक ही ऊपर जा सकता है। जिस भी प्राइस पर, जिस भी परसेंटेज पर सेबी ने उसको एक सर्किट निर्धारित किया हुआ है, उसके ऊपर उस दिन के लिए, उस पर्टिकुलर डे के अंदर, ये उस प्राइस से ऊपर इसका करंट मार्केट प्राइस नहीं जा पाएगा किसी भी शेयर का। ठीक है, जिस पर ये रेस्ट्रिक्शन है, जितने भी परसेंटेज वाले का रेस्ट्रिक्शन है। यही चीज लोअर सर्किट की बात करें तो लोअर सर्किट का भी यही मतलब हुआ कि जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर का, उस मार्केट प्राइस से 2% या 5% या हम कह सकते हैं 10% या 20% का उसमें गिरावट आ सकती है। और उस गिरावट से नीचे उस दिन के अंदर उससे ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। ये हो गया लोअर सर्किट। अब हम जान लेते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शंस आ गई परसेंटेज बेसिस पर उस करंट मार्केट प्राइस पर। अब ये लगता क्यों है? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि ये आपको जानना होगा कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि जो आम निवेशक होते हैं, यानी कि हम जैसे लोग, शेयर मार्केट में कभी भी किसी भी शेयर पे अपर सर्किट नहीं लगा सकते हैं अनलेस अनटिल हमने उस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा शेयर्स बाय किए हों, लाखों में शेयर्स बाय किए हों, या जितने भी लिस्टेड शेयर्स हैं उसकी उसके कंपैरिजन में परसेंटेज में वो लिस्टेड शेयर्स को बाय किया हो, तो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करने पर ही सर्किट्स लग सकते हैं। तो इसका मतलब जो सर्किट्स लगते हैं वो मोस्टली मोस्टली जितने भी प्रमोटर्स हो सकते हैं जो सर्किट लगा सकते हैं, यानी कि कंपनी के ओनर्स जो हैं अपनी कंपनी के शेयर्स खुद बाय करेंगे, तो वो उतनी बल्क क्वांटिटी में बाय करेंगे जिससे कि सर्किट्स लग सकता है, या फिर उतनी क्वांटिटी में सेल करेंगे कि सर्किट लग सकता है। दूसरे कौन लोग हो सकते हैं? दूसरे हो सकते हैं FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बल्क बाइंग करेंगे तो अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग सकता है। ठीक है। तीसरे कौन हो सकते हैं? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। चौथा कौन हो सकता है? गवर्नमेंट हो सकती है, वो बल्क बाइंग या बल्क सेलिंग कर सकती है। और पांचवे जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं ऑपरेटर्स। और नुकसान किसी भी चीज़ से ज़्यादा नहीं होता है जितना ऑपरेटर्स के बाइंग और सेलिंग से हो सकता है, क्योंकि जब भी किसी में शेयर्स में सर्किट लगे और आपको लगता है कि वो सर्किट कंपनी के द्वारा नहीं है, यानी कि कंपनी के ओनर्स या FIDI ने सेलिंग या बाइंग नहीं की है, तो वो इसका मतलब एक ट्रैप है। और ये ट्रैप मोस्टली ऑपरेटर्स के द्वारा लगाया गया है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया जा सके और उनसे मैक्सिमम प्रॉफिट छीना जा सके। तो इस जब भी शेयर को आप सर्किट में देख रहे हैं तो उस टाइम पर उस शेयर से आप दूरी बनाकर रहें तो ही अच्छा रहेगा। अब हम समझ लेते हैं कि काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन अब आ जाता है कि अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट हो तो शेयर्स की बाइंग या सेलिंग क्यों नहीं हो पाती है। तो अब आप समझिए कि जब शेयर 2% या 5% या 10% या
20% के सर्किट में है, तो उसमें अगर अब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो ऑर्डर प्लेस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्किट के अंदर है। शेयर जितने आज के दिन बेचे जाने थे या खरीदे जाने थे वो ऑलरेडी हो चुके होते हैं, तो आप नहीं बाय कर पाते हैं और आपका ऑर्डर पेंडिंग में ही रहता है पूरा का पूरा दिन। और ये हुआ क्यों है? ये हुआ है प्रमोटर्स या किसी ने भी बल्क बाइंग की है बड़े लेवल पर, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी अपर सर्किट या में शेयर्स बाय नहीं हो पाते हैं और ऑर्डर आपका पेंडिंग में रहता है, और लोअर सर्किट में शेयर्स सेल नहीं हो पाते हैं और आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहता है। और आप इसको आफ्टर मार्केट भी खरीदते हैं। अगर शेयर में आफ्टर मार्केट आप देखते हैं अगले दिन की सिचुएशन क्या होगी उस पर डिपेंड करता है। अगर अगले दिन सर्किट्स नहीं लगते हैं, सर्किट अगर किसी दिन नहीं है उस शेयर के अंदर, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि आपका ऑर्डर हमेशा आपके नेगेटिव ही चलता है, कि जहाँ भी सर्किट वाला स्टॉक होगा और आप चाहते थे उसमें बाइंग करना, लेकिन उसमें एकदम ड्रास्टिक फॉल आ जाता है और आप ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत हाई लेवल पे उसको खरीद लिया होता है। या आप सेलिंग करना चाह रहे होते हैं तो पता लगता है कि वो शेयर सेल नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें सर्किट लगा है। इसीलिए फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना कि सर्किट वाले शेयर से आप उस टाइम के लिए दूर रहें, भले ही वो कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हो, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी का बिजनेस हो, या उस कंपनी में कोई भी बहुत अच्छा न्यूज़ आया हो। आप उस टाइम के लिए उस शेयर से दूरी बना कर रखें, उस शेयर में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है और उस प्राइस तक उस शेयर को आने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी होगी। उम्मीद है आपको बातें इस वीडियो की अपर सर्किट और लोअर सर्किट से रिलेटेड समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।